अगर आज से आप रोज सिर्फ 100 रुपये बचाना शुरू कर दो तो क्या ये 100 रुपये सच में आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, या ये भी बस सोशल मीडिया वाला एक और झूठा सपना है। लेकिन आज इस वीडियो में हम 5 सिंपल स्टेप्स में देखेंगे कि SBI जिसमें हर किसी का भरोसा है, उसमें अगर 100 रुपये से अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो कैसे करोड़ों बन सकता है। इसलिए शुरू से आखिरी तक सिर्फ एक ही रूल है कि लास्ट स्टेप स्किप मत करना, क्योंकि सबसे बड़ा ट्विस्ट वही स्टेप में छुपा है। तो चलो शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1 से। स्टेप नंबर 1, रोज सिर्फ 100 रुपये। सबसे पहले अपने आज की जिंदगी को देखो, रोज 100 रुपये कहाँ कहाँ उड़ जाते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर में, नाश्ते में, कहीं छोटा मोटा चिप्स वगैरह में, कोल्ड ड्रिंक्स में, चॉकलेट्स में वगैरह बहुत जगह में उड़ जाते हैं 100 रुपये। और हम कभी कैलकुलेट भी नहीं करते हैं कि कहाँ कहाँ मेरा पैसा गया, क्योंकि दिमाग हमेशा कहता है कि अरे यार बस 100 रुपये ही तो था। लेकिन यही 100 रुपये अगर रोज बचाते हैं तो ये महीने के लगभग 3000 रुपये बनते हैं। अब एक सिंपल क्वेश्चन, क्या 3000 रुपये महीने की अगर आप SIP शुरू करते हैं तो आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है? तो ज़्यादातर लोग तुरंत बोल देंगे कि इतने से क्या ही हो जाएगा 100 रुपये से। लेकिन यहीं से कहानी शुरू होती है। आज हम वही 100 रुपये लेंगे और देखेंगे कि ये लंबे समय में कितना बड़ा रूप ले सकता है। पर याद रखना, ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं, बल्कि पूरा पावर ऑफ कंपाउंडिंग प्लस पेशेंस प्लस डिसिप्लिन का राज है। चलिए स्टेप नंबर 2 पर देखते हैं। स्टेप 2, SBI स्मॉल कैप फंड, जो कि छोटे छोटे कंपनी में पैसा लगाता है। और इस फंड का नाम तो सुना ही होगा। अब सवाल आता ये है कि 100 रुपये रोज का 30 दिन का 3000 रुपया कहाँ लगाएं। मान लो तुम हर महीने 3000 रुपया SBI का स्मॉल कैप फंड जैसे एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है SIP में अगर इन्वेस्ट करते हो, और स्मॉल कैप कैटेगरी हाई रिस्क हाई रिटर्न के लिए जानी जाती है। लेकिन इससे डरना नहीं है, जबकि इसको समझना है, क्योंकि 100 रुपये फालतू खर्च से अच्छा है कि अच्छा जगह में इन्वेस्ट करना। और SBI के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड एक एग्जाम्पल है, क्योंकि इस तरह के फंड ने पिछले कई सालों में काफ़ी शार्प अप और डाउन्स देखे हैं। SBI स्मॉल कैप फंड ने लंबे समय में स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दिखाए हैं। लेकिन आज की वीडियो में हमें 2 बातें याद रखनी है, जो कि रिटर्न पिछली हिस्ट्री में मिला है वो फ्यूचर में कॉपी पेस्ट होकर के कभी रिपीट नहीं होता है। तुम्हें हमेशा सेफ्टी साइड में होकर के सोचना और प्लानिंग करना है, ना कि सिर्फ बेस्ट केसेस और सिनेरियो को देख करके डिसीजन लेना है। इसीलिए भले ही फंड ने पिछले करीब 13 सालों में लगभग डबल डिजिट 23% के आसपास रिटर्न दिया है, हम फ्यूचर के लिए मान कर चलेंगे कि ये 23% ना दे करके 15% का भी अगर CAGR देता है तो ये पिक्चर कैसी दिखेगी। अब आता है असली सस्पेंस वाला हिस्सा। 3000 रुपये महीने प्लस 15% की ग्रोथ प्लस कुछ सालों तक टाइम बराबर कितना पैसा, ये जानने के लिए चलते हैं स्टेप नंबर 3 पर। स्टेप 3 यही वो जगह है जहां पर लोग हार मान जाते हैं। अब थोड़ा हिसाब लगाते हैं और समझते हैं कि मान लो तुम बिना रुके रोज 100 रुपये यानी 3000 रुपये महीने SIP के जरिए में इन्वेस्ट करते रहे हो, तो लगातार 10 साल तक SIP चलाओ। टोटल इन्वेस्ट तुम्हारा लगभग 3.6 लाख रुपया होगा। और अराउंड अगर 15% के हिसाब से रिटर्न अगर देखा जाए तो कॉर्पस लगभग 7 से 8 लाख रुपए के आसपास तक पहुंच सकता है। यहाँ ज़्यादातर लोग रिएक्शन देते हैं, अरे 10 साल में सिर्फ 7 से 8 लाख ही तो बना है, इतना भी ज़्यादा बड़ा फायदा नहीं दिख रहा है। और यही वो पहली जगह है जहां लोग कंपाउंडिंग को अंडर एस्टिमेट करके SIP बंद कर देते हैं, जिसके कारण वो कभी भी पैसा नहीं बना पाते हैं। और नंबर 2, अगर 20 साल तक वही 3000 रुपये की SIP जारी रखो तो कुल इन्वेस्टमेंट तुम्हारा 7,20,000 रुपया होगा, जो कि टोटल रिटर्न CAGR 15% के हिसाब से 40 लाख के जोन तक पहुंच सकते हो। जेब से गए सिर्फ 7 से 8 लाख रुपये और बने करीब लगभग 40 लाख के आसपास। और अगर यही पैसा 25 साल तक डिसिप्लिन से SIP जारी रखते हो तो कुल इन्वेस्टमेंट तुम्हारा 9 लाख की होगा और अमाउंट लगभग 98 लाख के आसपास तक पहुंच जा सकता है। अब कंपाउंडिंग का असली रंग दिखना शुरू होता है। शुरू के सालों में धीमा लगने वाला ग्रोथ होता है, लेकिन अचानक तेज कर्व बदल जाता है। और उसी के साथ अगर 25 साल तक ये हैबिट अगर नहीं तोड़ते हो तो कुल इन्वेस्टमेंट करीब 9 लाख रुपये से 15% की CAGR से 1 करोड़ के आसपास का वेल्थ बनाना संभव है।
अगर उससे ऊपर भी जा सकता है या फिर उससे भी कम आ सकता है। पूरे 25 साल में पॉकेट से सिर्फ 100 रुपये डेली लगभग 10 से 11 लाख रुपए ही इन्वेस्टमेंट हुआ, 9 लाख 10 लाख के आसपास। उसका पोटेंशियल आउट लगभग 1 करोड़ के आसपास हो गया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है जो हम अक्सर थंबनेल्स और रील्स में नहीं देखते, वही लेकिन इस स्टोरी का असली सस्पेंस है जो अब खुलेगा स्टेप नंबर 4 में। स्टेप 4, सिर्फ 100 रुपये से करोड़पति, ये आधी सच्चाई है। अब थोड़ा सा ब्रूचुअली ऑनेस्ट होकर के बात करते हैं, क्या सिर्फ रोज 100 रुपये फिक्स्ड अमाउंट रख करके एक ही SIP से हर सिचुएशन में 1 करोड़ तक पहुंचा देगा? आंसर है नहीं, इतना भी सिंपल नहीं है, क्योंकि हर बार रिटर्न बदलते रहता है, क्योंकि रिटर्न फिक्स नहीं रहता है। हर दिन, हर साल, हर मोमेंट में बदलते रहता है रिटर्न, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम। अगर फ्यूचर में 15% के बजाय अगर 11-12% का ही रिटर्न मिला तो फाइनल अमाउंट 1 करोड़ की जगह में थोड़ा सा कम हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई गारंटी नहीं होती है कि 25 साल तक तुम अगर रिटर्न लेना चाहते हो तुम कभी भी SIP नहीं बंद करोगे। जॉब लॉस हो गया, इमरजेंसी फंड का टेंशन हो गया, फिर कोई तरह का डर हो गया, मार्केट क्रैश का सिचुएशन आ गया, वैसे टाइम में अगर डिसिप्लिन को तोड़ दोगे तो फिर 1 करोड़ का वेल्थ आप बना नहीं सकते हो। प्लस में इन्फ्लेशन भी अपने काम पर लगा रहेगा। आज का 1 करोड़ लगभग 25 साल बाद 25 से 30 लाख के ही आसपास रहेगा। रियल टर्म्स में इतना बड़ा नहीं लगेगा, तो फिर थंबनेल्स में रोज 100 रुपये से 1 करोड़ रुपया क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि स्टोरी का दूसरा आधा हिस्सा कई बार ऑडियंस तक पहुंचता ही नहीं है। असली फॉर्मूला यह है कि शुरुआत रोज 100 रुपये से ही करो, लेकिन जैसे जैसे इनकम जैसे जैसे बढ़ते जाएगी वैसे ही SIP का अमाउंट भी थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहो। इसी को कहते हैं स्टेप अप SIP। मान लो कि अभी तुम 3000 रुपये महीने से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हो, तो यही 3000 रुपये जब आपकी इनकम धीरे धीरे बढ़ेगी तो इसको आप 4000 रुपये कर दो, फिर धीरे धीरे 5000 रुपये कर दो, फिर धीरे धीरे 6000 रुपये कर दो। यानी 100 रुपये से शुरुआत करके आप धीरे धीरे फ्यूचर में इस SIP को बड़ा कर सकते हो, 100 से 150 कर सकते हो, 200 कर सकते हो। इससे तुम्हारा गोल 1 करोड़ का टारगेट बहुत ही जल्दी से पूरा होगा, जितना जल्दी रिटर्न देगा। जैसे कि रिटर्न आपका 20% भी दे दिया तो अच्छा खासा जल्दी अमाउंट आपका 1 करोड़ में बदल जाएगा। इसीलिए ये फंड फुल्ली डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। अगर मार्केट अच्छा रिटर्न दिया तो फिर आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, अगर मार्केट क्रैश किया तो मार्केट से अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिलेगा। तो इसीलिए लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्ट करके ही रखेंगे, तभी आप मार्केट का मजा ले पाइएगा, क्योंकि अभी इंडिया डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है और इसी के कारण से अच्छा खासा पोटेंशियल दिख रहा है अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो। इसीलिए थोड़ा बहुत अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो लेना चाहिए। बाकी आपका डिसीजन, जैसा आपको लगे वैसा करें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये फंड्स के बारे में अच्छा से जानकारी मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दूसरे लोगों को शेयर करके सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगली वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स।